1/3, 2/3, 4/5 भिन्न को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी संख्या। 1/3। अब इसको देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। 2/3 और 4/5 हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली हमने 2 मेथड बताए थे जो आपको इजी लगता है, उस मेथड से आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होगा एलसीएम मेथड और फर्स्ट मेथड जो हमने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगेगा। अगर हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं, देखो यहाँ सभी में अंश और हर का डिफरेंस नहीं, हम क्या देख रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है कि हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, हर हमेशा बड़ा है और ये ऊपर अंश जो है इनके इनसे छोटे हैं। कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं लग जाना है करने, सिर्फ इसी को देखना है, इसी में अंश हर, इसी में अंश हर, इसी में अंश हर। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने बोला था कि डिफरेंस देखेंगे। देखो डिफरेंस देखो कितने का है, अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पे कितने का है? 1 का है। यहाँ पे कितने का है? 1 का है। लेकिन यहाँ पे पहली में नहीं है, इसीलिए 2 जगह तो समान है लेकिन 1 जगह नहीं है, तब भी ये वेरीफाई जो है नहीं करेगा कंडीशंस को। यहाँ पे अब वो ट्रिक नहीं लगेगा कि अगर हर इनके डिफरेंस समान है तो अंश पे चले जाओ, क्योंकि एक ने गड़बड़ कर दी है, इसलिए इसको नहीं, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। इनके अंतर को अंश से भाग करेंगे। ये हमने देखा था ना, तो अंश क्या है? 1 है, इस तरह से भाग करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? 1 है, इससे किसको भाग करेंगे? 2 को। इसका डिफरेंस 1 है, इससे 4 को भाग करेंगे। ये आपको सबको अब याद ही हो गया ना, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। ठीक है, ये 2, ये 4। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या है? ये है। फिर उससे छोटा क्या है? ये है। हमें यही तो पूछा था कि घटते हुए क्रम में बताओ। अब इसको नहीं देखना, अब इसको देखना है कि कौन सी थी ये, कौन सी फ्रैक्शन थी, इसी रूप में रिप्रेजेंट करना है। सबसे बड़ी क्या थी? 4/5। फिर उससे छोटी क्या है? 2/3। उससे छोटी क्या है? 1/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एलसीएम मेथड देखेंगे, एलसीएम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। कैसे? इस तरह से 3 3 5। यहाँ पे हमने क्या होता है, पहाड़े पढ़ने होते हैं सिंपल, कि ये कब तक जाएगा, पूरा पूरा ही जाना चाहिए, इसमें ये शर्त होती है। 3 1 3, 1 से गया, जैसे हम देखते हैं ना कि 3 1 ये वाला नीचे आ जाता है, ये पूरा पूरा कट गया है ना, वैसे 3 1 3। अब ये 5 नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज ही नीचे उतार देंगे। अब ये 5 के पहाड़े में आएगा, इसीलिए 5 एकम 5 और ये पूरा खत्म हो गया। ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे पास एलसीएम कहलाएगा। 3 × 5 क्या आ गया? 15। ठीक है, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? हर भिन्न को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, जो एलसीएम आया। देखो 1/3 × 15, 2/3 × 15, 4/5 × 15। अब हम काटेंगे इनको, आपस में कट जाएंगी। 3 × 5 क्या आ गया? ये हमारे पास कुल कितनी आ गई? 5। 3 5 से 15, 5 × 2 कितना आ गया? 10। 5 से 15, 3 और 4 कितना आ गया? 12। अब देखो कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। बड़ी ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है। हम कैसे करेंगे? 4/5 पहले लिखेंगे, फिर 2/3 लिखेंगे, फिर 1/3 लिखेंगे। देखो आंसर दोनों ही मेथड से सेम है। आपको जो इजी लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अवरोही लिखा है, अगर ये आरोही होता तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बढ़ता हुआ क्रम। अब क्या होगा इसमें? ये अवरोही में लिखा गया है हमने, अवरोही। अगर आरोही की बात करते तो हम क्या करते? सबसे छोटी को पहले लिखते हैं। अब सबसे छोटी कौन सी है? 1/3, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। इस तरह से हम आरोही क्रम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी आरोही क्रम में किस तरह लिखते हैं? सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हमारे पास आरोही क्रम आ गया। अब क्वेश्चन कोई भी हो, आप सिर्फ एक ही, आप हमेशा फॉर्मूलों पे फोकस करो। यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी चेंज हो जाए उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, ये वाला जो ट्रिक है वो सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही लगेगा, इसको आप दूसरे पे भी लगा सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका हर हमेशा बड़ा होगा, अंश छोटा होगा।